रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो सेशन है जी, वो रिक्वेस्ट थी हाफ़िज़ मोहम्मद तैमूर इस्लाम साहब की। ये चीचों की मलियाँ शेखोपुर सिंध का ताल्लुक़ है। ये वैक्सीनेशंस के हवाले से जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि बच्चों की वैक्सीन अलहदा और जो हमारी अडल्ट कैटल हैं उनकी वैक्सीन अलहदा आपको बता दी जाए। जो बड़ी गायों की वैक्सीन है उसका हम अलहदा वीडियो कर देंगे, जो छोटे बच्चों की वैक्सीन है उसकी वीडियो हम आज कर रहे हैं। देखें, समझदार लोग कहते हैं कि आपको लोगों से सीखना चाहिए। अगर कोई एक बंदा किसी वजह से अपना नुकसान करवा बैठा है तो हमें चाहिए कि हम उसको देख के इबरत पकड़ें, ताकि कल को हमारा उस वजह से नुकसान ना हो। मेरे पास कई सारे सेटअप हैं। कुछ सेटअप तो ऐसे हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी का आना जाना कभी कभी होता है। जो बच्चों को हम कभी कभार वैक्सीन कर देते हैं, वरना अल्लाह अल्लाह तक खैर सल्ला, कुछ भी नहीं होता, बच्चे ठीक ठाक हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ मेरे पास ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों में बीमारी जो है वो जान ही नहीं छोड़ती, और इस चक्कर में हमने काफ़ी सारी ठोकरें खाई और ठोकरें खाकर सीखा। तो इसलिए मैं आज आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ, स्पेशली साहिवाल ओकाड़ा दीपालपुर वाली साइड के जो लोग हैं, मैं उनसे जो है वो बात कर रहा हूँ। जितनी बीमारी मैंने साहिवाल ओकाड़ा दीपालपुर में देखी है ना जी, मैंने आज तक अपने करियर में इतनी सारी बीमारी कहीं देखी नहीं। बच्चों को दो ही प्रॉब्लम आते हैं जिसकी वजह से बच्चों में मोर्टेलिटी या एक्सपायरी होती है। या बच्चे का पेचिश, जिसको आप डायरिया बोलते हैं, मोक बोलते हैं, बच्चे में मोक नहीं रुकती। या फिर दूसरा प्रॉब्लम बच्चे को ये आता है कि बच्चे को सांस का मसला बन जाता है। आप बेहद ट्रीटमेंट्स करने के बावजूद आपके बच्चे बचते नहीं हैं, और हमने इस प्रॉब्लम को देखा है। इस प्रॉब्लम से हम गो थ्रू हुए हैं, हमने इसको बर्दाश्त किया है। उन इलाकों में, उन फार्म्स पे जहाँ पे हमारे पास बीमारी ज़्यादा है, हम वहाँ पे एक वैक्सीन का प्रोटोकॉल अख्तियार करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से वो प्रोटोकॉल हमने अडॉप्ट किया है, अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया, हमारे बच्चे सेफ़ हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग, बजाय कि इसका इंतज़ार करें कि आपके जानवर बच्चा देंगे फिर आप देखेंगे बीमारी आती है कि नहीं आती, बेहतर है कि बीमारी के आने से पहले वैक्सीन करवा दें। देखिए, एक जानवर की जो वैक्सीन है, एक बच्चे की जो वैक्सीन है, उस पर आपका बहुत भी ज़्यादा खर्चा होगा तो 10,000 रुपया होगा। लेकिन उस बच्चे की कीमत आज क्या है? सूरत हाल ये है कि 1.5-2 लाख का बच्चा मिल रहा है जो प्योर फ्रीजन का जिससे ताल्लुक़ है। अब वैक्सीन बच्चों को करने वाली दो तरह की हैं। एक वो है जो उसकी माँ को की जाती है। जब माँ से बच्चा पैदा होता है तो वोले के ज़रिए वो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बच्चे में आ जाती है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो बच्चे को आपने जब वो पैदा हो जाता है तब करनी है। माँ को जो वैक्सीन आपने करनी है उसमें एक तो रोटागाल, याद रखें रोटागाल। मैं साथ साथ इनकी तस्वीरें चला देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। या अब रोटागाल जो है, ये वैक्सीन आपने जैसे ही जानवर को आप ड्राई करते हैं, हम अमूमी तौर पे जानवर को ड्राई कर देते हैं 210 दिन पे या 215 दिन पे, खुश्क कर देते हैं, उसका दूध छोड़ देते हैं। तो उसके बाद बच्चा देने तक आपने उसको कौन कौन सी वैक्सीन उसकी माँ को करवानी है? नंबर 1, आपने क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन करवानी है जो बारवेक 10 के नाम से अवेलेबल है। आपने उसको कैटल मास्टर गोल्ड करवानी है, ठीक है, ज़ोइटस कंपनी की। आपने उसको रोटागाल वैक्सीन करवानी है। और चौथे नंबर पे वो लोग जिनको शदीद मसला है टॉक्सिक मेस्टाइटिस का। अच्छा, वो फार्म जहाँ पे टॉक्सिक मेस्टाइटिस का, ये जहरीला साड़ू जिसे आप कहते हैं, उसका मसला बहुत ज़्यादा है। या फिर वहाँ पे जहाँ पे बच्चों का डायरिया रुकता ही नहीं, ब्लडी डायरिया जिसको आप कहते हैं, खून आता है पेचिश में, वहाँ पे एक वैक्सीन है एंडोवैक डेरी। ये आपने लाजमी 4 वैक्सीन मैंने बता दी है माँ को करने वाली। जब वो ड्राई हो जाए तो क्लोस्ट्रीडिया जो बारवेक 10 के नाम से आती है, कैटल मास्टर गोल्ड, रोटागाल, एंडोवैक, ये आप 10-10 दिन के फ़र्क से इसकी माँ को करवा सकते हैं। जब ये जानवर बच्चा देगा तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जानवर के बोले से जो आने वाला बच्चा होगा उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी, ठीक है जी, उसको फ़ायदा हो जाएगा। अब ये अगर आ जाएगा बच्चा पैदा हो गया, अच्छा, वो जगह जैसे मेरे पास कुछ सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को फेफड़ों का मसला रहता है, और वो यकीन करें कि टाइम देते ही नहीं है। और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं 3-3, 4-4 दिन पे उनकी एक्सपायरी हुई है। जब उनका पोस्टमार्टम किया तो उनके फेफड़ों का हाल ही कुछ नहीं था। बंदा एक दफ़ा हैरान होता है कि यार ये 3-4 दिन में क्या ऐसा हो गया कि इसके फेफड़ों का ऐसा बुरा हाल हो गया। तो एक वैक्सीन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इनफोर्स 3 जो है, इसमें 3 चीज़ें हैं, बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकियाइटिस और पैरा इन्फ्लुएंजा 3। अब ये जो है बेसिकली ये जो वैक्सीन है दुबई से, मेरे पास मसला बन गया था जी,
तो हमने कि जैसे के तैसे करके इसको दुबई से मैनेज किया। जान की पड़ी हुई थी जनाब, 2-2 लाख की बच्चियाँ थी और बच्चियों में एक्सपायरी शुरू होगी और जो भी बीमार होती थी वो फिर ठीक नहीं होती थी, बड़ा शदीद मसला बन गया। तो ये जो इन्फॉर्स-3 है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है आप उसको वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ये आपने बच्चे की नाक में 1 सीसी इधर और 1 सीसी इधर, ये नाक बच्चे की नाक में डालनी है। तो ये 2 सीसी है, 1 सीसी यहाँ पे और 1 सीसी यहाँ पे, ठीक है जी। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चा कम से कम 1 महीना उसको फेफड़ों के मसाइल नहीं आते और 1 महीने के बाद बच्चे का जो अपना क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये उन जगहों पे हैं जहाँ पे फेफड़ों के मसाइल बहुत हैं, बच्चों में नमूनिया बहुत है, ये वहाँ पे आप लाजमी इस्तेमाल करें। अब बच्चों का जो रूटीन का जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। हम बच्चे को वैक्सीन शुरू कर देते हैं 15 दिन से, जब उसकी उम्र 15 दिन हो जाती है। 15 से 20 दिन का जो बच्चा है आपने उसको बारवेक्टेन, जो क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन है बारवेक्टेन, ये आपने उसको करवानी है, ठीक है जी। जैसे ही बच्चा 22 से 29 दिन का होगा, ठीक है जी, आपने उसको गलघोटू की जो HS की वैक्सीन है, न्यू बैक्ट्रीना के नाम से अवेलेबल है, आपने वो करवा देनी है। उसके बाद जैसे ही बच्चा 29 से 36 दिन का होता है आप उसको कैटल मास्टर गोल्ड, ये वैक्सीन है, ये आप उसको करवा देते हैं। ये रेस्पिरेटरी वैक्सीन है जिसका मैंने पहले जिक्र किया। एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन में जो हम गैप डालते जा रहे हैं वो 7 दिन का है। 7 दिन के अंदर हम अगली वैक्सीन कर रहे हैं। 15 से 20 दिन पे बारवेक्टेन, 22 से 29 दिन पे गलगोटू, 29 से 36 दिन पे कैटल मास्टर गोल्ड, 36 से 43 दिन पे मुंहखोर, जिसको आप FMD बोलते हैं। ये 4 वैक्सीनेशन पूरी हो गई। अब महीने के बाद बूस्टर है। कैसे? 15 दिन पे या 20 दिन पे आपने बारवेक्टेन की थी तो 50 दिन की उम्र में आप इसको रिपीट कर दें। आपने 22 से 29 दिन पे HS या गलगोटू की थी, जब बच्चा 55 से 60 दिन का हो जाए इसको रिपीट कर दें। कैटल मास्टर गोल्ड आपने की थी 29 से 36 दिन पे, जब 66 दिन का बच्चा हो जाए इसको रिपीट कर दें। मुंहखोर आपने किया था 36 से 43 दिन पे, जब बच्चा 73 दिन का हो जाए या 75 दिन का हो जाए तो इसको आप रिपीट कर दें। जो BEF की वैक्सीन है, जो आजकल बड़ा मसला बना हुआ है, वेल की जो आउटब्रेक है, जानवर बैठ जाते हैं, लगड़ाते हैं, खड़े नहीं होते, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस बीमारी में ये 6 महीने से पहले के जो बच्चे हैं उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी अमूमी तौर पे 6 माह से ऊपर बच्चों को लगती है। मैंने इसकी कई सारी आउटब्रेक्स देख ली हैं। ये हमेशा मैंने देखा कि बच्चों में 6 माह से ऊपर ही आती है और इसकी वैक्सीन की रिकमेंडेशन भी यही है कि 5.5 से 6 माह पे आप ये वैक्सीन कर दें। जो ब्रूसेला है, ये जो हमल गिराने का जो मसला बन जाता है, 8 महीने की उम्र पे आप बच्चे को ब्रूसेला की वैक्सीन करवा दें। अब एक वैक्सीन रहती है लंपी की। अगर तो बच्चे की माँ को लंपी की वैक्सीन हुई है तो फिर बच्चे को 6 महीने तक लंपी की वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, अगर माँ को वैक्सीन हो चुकी है और माँ को वैक्सीन होने के बाद कम से कम 21 दिन के बाद उसने बच्चा दिया है तो आपको बच्चे को 6 महीने तक लंपी की वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माँ को लंपी की वैक्सीन नहीं हुई तो मेरा मशवरा ये है, आजकल जो तबाही उतरी हुई है लंपी से, 7 दिन के बच्चे को आप लंपी की वैक्सीन करवा दें। लेकिन वैक्सीन भाई खुदा ना वैक्सीन ठीक होनी चाहिए। मैंने पीछे एक पूरा सेशन किया था जिसमें बताया था कि ये वैक्सीन है जी, आप इस्तेमाल कर लें, इस कॉन्टैक्ट से ये अच्छे राब्ते हैं जहाँ से आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये जो वैक्सीन हैं, अब क्लॉस्ट्रीडिया में बारवेक्टेन भी है, कोवैक्सिन भी है और क्लॉस्ट्रीवैक्स भी है और भी बहुत सारी हैं। मैंने आपको वो बताइए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिस पे हम सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ले रहे हैं। आप अपने डॉक्टर्स की मशवरे से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कोवैक्सिन बड़े कमर्शियल फॉर्म्स पे इस्तेमाल हो रही है, आप बारवेक्टेन की जगह पे कोवैक्सिन भी कर सकते हैं। इसी तरह कैटल मास्टर गोल्ड जो है, इसकी जगह पे भी बहुत सारी एक्सप्रेस 10 अवेलेबल है, हिप्राबोविस अवेलेबल है। तो ये फैसला आपने अपने डॉक्टर साहबान के साथ बैठ के करना है कि आप बेसिकली कौन सी ब्रांड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमेशा जो वैक्सीन ख़रीदनी है वो एक अच्छे बंदे से ख़रीदनी है जिसकी रिलायबिलिटी हो, बेशक 100 रुपये महंगी हो, लेकिन आप पैसे खर्चें, आपको ये पता हो कि वैक्सीन जो है वो सही तरीके से बच्चे को लगी है और बच्चे को लगने के बाद उसका रिज़ल्ट भी आता है। ये ना हो कि आप खर्चा भी करें। अब जैसे कई सारे लोगों ने लंपी की वैक्सीन करवाई है, बीमारी में फंसे हुए हैं, वो वैक्सीन ठीक ही नहीं थी। अगर वैक्सीन ठीक है, 21 दिन के बाद बच्चे को बीमारी नहीं आनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नहीं आई, लेकिन लोग बेचारे परेशान हैं, बीमारी आ गई है। तो ये स्केड्यूल है जो हम बच्चों में फॉलो करते हैं और आप यकीन करें कि दौड़ें लग जाती हैं। मेरे पास 2 सेटअप ऐसे हैं जहाँ पे दौड़ें लगी हैं हमारी। एक सेटअप में मसला था जी, डायरिया नहीं रुकता था और बहुत बुरे हाल होते थे, वहाँ पे हमें एक्सपायरी देखनी पड़ी।
एक सेटअप ऐसा था जहाँ पे बच्चों का सांस का मसला था, वहाँ पे हमारी दौड़ें लगी, अल्लाह भला करे। उनको मैंने दुबई से वैक्सीन का बताया, वो उन्होंने मैनेज कर ली और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी सेफ्टी हो गई। देखिए, बीइंग अ डॉक्टर, मेरे तमाम डॉक्टर भाई जो सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। फार्मर हरा से पेशगी माजरत के साथ, फार्मर का जब नुकसान हो रहा होता है ना, तो उसको फिर अपना डॉक्टर बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार ये मैंने इसको रखा हुआ है, इसको पैसे भी दे रहा हूँ, ये मेरे बच्चे मर रहे हैं, इसको उठा के बाहर फेंक रहे हैं, इसको उठा के बाहर फेंक रहे हैं। डॉक्टर क्या कर सकता है अगर आपके फार्म पे बीमारी का मसला बन गया है, एक आउटब्रेक आ गई है, ठीक है, वहाँ पे अब डॉक्टर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने फार्म से सदका निकाला करें ताकि बीमारियाँ आपके फार्म की तरफ आए ना, ठीक है। अगर बीमारी आ जाए फिर भी सदका करें और उस वक्त फौरी स्टेप लें। अब मैंने देखें, अब हमारे पास एक फार्मर थे, उनके बच्चों को ये फेफड़ों का मसला बन गया, एक बच्चा गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। पहले 2 बच्चे गए तो मैंने उनसे कहता, मैं क्या पोस्टमार्टम करें, पोस्टमार्टम करें, पोस्टमार्टम करें। वो पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं थे। जब तीसरा बच्चा गया तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया तो सारे जो फेफड़े थे उसकी तबाही लथी हुई थी, फेफड़े ख़राब, ख़त्म, फिनिश। तो फिर उनको बताया कि भाई ये आपका ये फ़लाँ डिज़ीज़ है, तो हमें वैक्सीन करवानी चाहिए। उनको वैक्सीन बताई, उन्होंने जनाब 3 दिन के अंदर दुबई से वैक्सीन, हमें सिर्फ 3 दिन के अंदर दुबई से वैक्सीन मंगवा के चौथे दिन बच्चों को कर दी। अल्लाह का फजल हो गया, बच्चे खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। वरना होना क्या था, डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किए जानी थी, मुझसे पूछी जानी थी, मैंने बताई जानी थी, किसी ने आज मरना था, किसी ने परसों मरना था। फिर होना क्या था, उसके 15 दिन के बाद जब फार्मर देखता ना कि मेरे डॉक्टर को होता कुछ नहीं, फिर वो क्या करता है, 10 जगह पे मुंह मारता है, इसको पूछ, इसको पूछ, इसको पूछ, इसको पूछ, इसको पूछ। फिर होता क्या, हर बंदा साइंसदान, हर बंदा आपको नया ट्रीटमेंट देगा, हर बंदा आपको नया चैप्टर खोल देगा, आप फिर वो करना शुरू हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ये जो कॉस्ट है ना जी, अगर आपने वलैती जानवर रखे हैं, खर्चा कर लिया आपने, 8 लाख की गाय ले ली है, अब भाई बच्चा आपका बड़ा कीमती है, इसकी ये वैक्सीनेशन लाजमी करें। अगर नहीं करेंगे तो रगड़ा निकल जाएगा। हाँ, मेरे पास कुछ सेटअप ऐसे भी हैं, यकीन करें, पहले 6 महीने में सिर्फ मुंह खोल के वैक्सीन करवाते हैं बस, या कभी गल घोटू करवा दी। अब ये एरिया टू एरिया है, ठीक है, जगह से जगह की वेरिएशन है और जानवर का अपना कुव्वत मुदाफ़ित भी है। अब ये आपको नहीं पता कि आपके इलाके में बीमारी है कि नहीं। जैसे कोरोना देख लेना, इमरान खान साहब ने कोरोना में क्या किया था, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया था कि ये एरिया जो है ये रेड जोन है, यहाँ पे कोरोना के केस ज़्यादा हैं, इनको बंद कर दो, स्मार्ट लॉकडाउन। अब हमें तो नहीं पता कि किस फार्म को हमने लॉकडाउन में लेके आना है, किसकी वैक्सीन करनी, किसकी नहीं करनी। इसलिए बेहतर ये है, बजाय इसके कि कल को रगड़ा खाएं, ये आप वैक्सीन करवा लें ताकि आपके डॉक्टर साहब भी रिलैक्स हों, आप भी रिलैक्स हों। और याद रखिएगा, आपने कोशिश करनी है, अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो एक ही डॉक्टर जो भी आपके साथ चल रहा है, कोशिश करें इसके साथ लंबा चलें। अगर आप हर 4 महीने या 6 महीने बाद डॉक्टर से माजरत करके कोई नया डॉक्टर बुला लेते हैं तो इसमें आपका नुकसान होना है। ये मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। तो कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है आपके लिए यूज़फुल होगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बेशक मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो मैं आपको कंपनीज़ के नंबर दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, डायरेक्टली कंपनी से लें ताकि आपको फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।